जनता का मन बहुत तेज़ी से बदला है और आज हम लोकसभा का फीडबैक लेने के लिए और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है। Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल आप उसे भी दीजिए स्मार्ट लुक। गणपति एक्सेसरीज पॉइंट। देखो, लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने मुझे अजमेर लोकसभा के अंदर लगाया है और इस बार आपने देखा होगा कि 2 महीने में जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के अंदर जो फैसले करे हैं, हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी या तो उनके नाम बदल रहे या उनको रोक दिया गया, ऐसी स्थिति 2 महीने में पैदा हो गई। मैं समझता हूँ कि जनता का मन बहुत तेज़ी से बदला है और आज हम लोकसभा का फीडबैक लेने के लिए और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबकी सलाह से और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी, अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, निश्चित ही आने वाले टाइम में लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। ऐसा कांग्रेस की जो मैं भी सुन रहा था उस बात को, लोग ये कह रहे थे कि भाई भारी विवाद नहीं होना चाहिए उनने लेकिन ये भी साथ साथ में बोला था, आपने सुना हो तो, सचिन पायलट जैसे कोई नेता आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े नेता नहीं तो ज़्यादातर महत्व दिया जाता तो फिर लोकल को दिया जाए, ये कहा था। हाँ बिल्कुल, देखो बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भावना भड़का करके वो लोगों को इमोशनल कर देते हैं और ऐसी स्थिति में यदि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती से मेहनत नहीं करेगा तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन था या आह्वान था कि आप सब मजबूती के साथ में एकजुट रहिए, एकजुट होकर मेहनत करिए और मेहनत से फतेह प्राप्त की जा सकती है। किन मुद्दों को लेकर? देखो, हमारी जो मुद्दे हैं तो आपको पता है कि एक तो जिस तरह का बात बीजेपी ने कर रखा है, विकास की वो बात नहीं करते, और चीज़ की वो बात नहीं करते, नौकरी रोजगार की बात नहीं करते। जो हमारे मुद्दे होंगे विकास के मुद्दे, जो हमारी सरकार की जो पिछली योजनाएं थी उनको उन्होंने इलेक्शन में एक तरह से ओवरलैप कर दिया था और इमोशनल चुनाव उन्होंने लड़ा और जनता को भ्रमित कर दिया था, लेकिन जनता को वापस वास्तविकता का पता लग गया और आज जनता 2 महीने में पिसता रही है। आपको पता होगा कि एक बाई इलेक्शन हुआ था और एक बाई इलेक्शन में मंत्री भी बना दिए गए थे प्रत्याशी और उनको हार का सामना करना पड़ा। मैंने कार्यकर्ता से यही कहा था, आपने देखा होगा पिछली बार भी हम विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन फिर भी हमारी सीट रिपीट हुई थी, यहाँ तक भी था। और जो हमारे विधायक जिनमें सीपी जोशी जी थे और खंडेला जी थे, लालचंद कटारिया जी थे, वो एमएलए चुनाव हार गए थे। 2-3-4 महीने बाद में वो सिर्फ लोकसभा चुनाव जीते थे। तो जिस तरह की अभी 1.5-2 महीने में जो वातावरण बना है यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बना है, हमारे पक्ष में बना है। हम लोग सोच, देखो हमारा प्रयत्न तो पूरी सीटों पर ही है, हर आदमी चाहता है कि हम 100% सीट जीते, लेकिन मैं समझता हूँ इस बार बहुत चेंज आएगा। जिस तरह से 2 बार हम जो 0 पे आउट हुए थे, इस बार गारंटी के साथ में बहुत अच्छी टक्कर देंगे, अच्छे चुनाव जीते। बीजेपी तो झूठ का एक पुलंदा है और आप भी जानते हो, अपने सब जानते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति चल रही है। अभी उनका झूठ के आधार पर चल भी रहा है, उनका ठप्पा चल रहा है झूठ की। स्थिति यहाँ की ये है
क्योंकि मैं सचिन पायलट जी के चुनाव में आया था, सारे कार्यकर्ता एकजुट रहे, सबने मेहनत करी, पायलट साहब चुनाव जीते थे। उसके बाद में बाई इलेक्शन था, रघु शर्मा जी चुनाव लड़े थे, उस टाइम मैं यहाँ रहा था, सब कार्यकर्ता ने एकजुट होकर के मेहनत करी, चुनाव जीते थे। मैंने यही कहा था कि भाई यहाँ के बारे में मेरे को पता है कि आप सब एकजुट होकर चुनाव लड़िए, एकजुट होकर चुनाव लड़ोगे तो निश्चित आप चुनाव जीतोगे। एकजुट नहीं है। एक तभी तो कमियां है तो है, इसमें क्या दिक्कत है? एकजुट होना चाहिए आदमी, जोश होना चाहिए। न्यूट्रल होना भी तो एकजुट नहीं होता है ना, कई आदमी एक तो जोश से चुनाव लड़ा जाए। मैंने स्पष्ट बोला था आपके सामने कि बहुत मेहनत की जरूरत होती है। एक तो आदमी न्यूट्रल होकर चुनाव लड़े और जोश से चुनाव लड़े। जोश में हम जीते ना, जोश से। मेरे जिले में 4 सीट आ रही है, मैं जीता हूँ अकेला। हम सबको एकजुट करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अपने परिवार में छोटी छोटी बात हो जाती है, परिवार एकजुट भी होता है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा आपको टिकट वितरण को लेकर? टिकट वितरण को, टिकट का हमारा जीतने वाले को, जो सबको साथ को लेकर चल सके। युवा या अनुभव? मैं कह रहा हूँ जीतने वालों को, जो सबको साथ में लेकर चल सके।